हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच बाय संजीता में। आज हम 32 साइज की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग डिटेल्स में आपको बताएंगे। तो देखिए, इस ब्लाउज को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो अस्तर का यूज़ करूँगी। एक है क्रेप की और एक कॉटन की। तो 32 साइज चेस्ट के लिए देखो, मैंने यहाँ पर 32 साइज की ही कप का यूज़ करना है। तो ये साड़ी आजकल बहुत ही ट्रेंड में है, तो इसे बनाने के लिए हमें दो अस्तर की ही ज़रूरत होती है पैडेड ब्लाउज बनाने के लिए, क्योंकि ये साड़ी की जो फैब्रिक है बहुत ही पतली होती है। तो इसके नीचे हम क्रेप लगाएंगे और इसके नीचे हम को अटैच करेंगे। तो चलिए इसकी कटिंग हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अस्तर को हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और बंद वाली साइड जो है ये मैंने अपनी तरफ रखी है और खुले वाली साइड बाहर की तरफ। आप किसी भी साइज के ब्लाउज को बनाना चाहते हैं तो फोल्ड वाली साइड आप अपनी तरफ रखिएगा और खुले वाली साइड बाहर की तरफ। तो इस तरीके से रखने के बाद से देखिए, चेस्ट की चौथाई भाग लेना है और उसमें आपको 1.5 से 2 इंच जितना भी आप मार्जिन रखना चाहते हैं आपको यहाँ पर रख लेना है। तो मैंने यहाँ पर 8 इंच की जो हमारा चेस्ट की चौथाई भाग है और इसमें हमें 1.5 इंच की इस तरीके से मार्जिन को रखकर और इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करके रख लिया है। और देखिए, मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ 1 इंच पे इस तरीके से एक मार्क कर लिया है, जो कि हमारा ब्लाउज की स्टिच में दबेगी। एक है कमर पट्टी के लिए और एक कंधे के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई के लिए मार्क करेंगे 13.5 इंच पे। तो जितना, अगर आपका हाइट कम है तो आप यहाँ पर 13.5 इंच पे मार्क कीजिएगा। अगर हाइट थोड़ा सा लंबे हैं तो आप यहाँ पर और 2 सूता बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ से हम बैक हुक वाली ब्लाउज को बनाने वाले हैं। प्रिंसेस का डीप नेक में है, तो इससे यहाँ से हमें मार्जिन छोड़ना है बैक हुक के लिए 1/2 इंच की। और यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 5 इंच पे हम इसका शोल्डर रखेंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पे। तो 32 साइज चेस्ट के लिए आपको इसी तरीके से मार्क करना है जैसे ही वीडियो में दिख रही है। तो यहाँ से भी हमें देखिए 5 इंच पे मार्क करना है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम आर्म होल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हमें सीधा करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से चेस्ट की चौथाई भाग लेना है। तो 32 साइज की चेस्ट की चौथाई भाग है 8 इंच और इसमें हमने 1.5 इंच की मार्जिन इस तरीके से छोड़ना है। और यहाँ से कमर है 27 इंच, तो 27 इंच का चौथा भाग हुआ 6.5 इंच, 1 इंच डाट के लिए और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन को इस तरीके से लगा लेंगे। अब देखिए, यहाँ से इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमें कॉर्नर से एक तिरछी लाइन बनानी है और यहाँ से हमें 1.25 इंच माने 1 इंच से 2 सूता बढ़ाकर हमें इस तरीके से एक मार्क करना है और यहाँ से हमें आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ होने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि ये डीप नेक में बनने वाली है, तो यहाँ से हमें कंधे की तरफ से फोल्ड वाली तरफ से हमें यहाँ से देखिए 3 इंच पे मार्क करना है। तो 3 इंच पे हम यहाँ से मार्क कर लेंगे कंधे को रखने के लिए और यहाँ से फोल्ड वाली साइड से 1/2 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से देखिए इस तिरछे लाइन को हमें यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से मार्क को आपको ड्रॉ कर लेना है। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से इस डीप नेक में ब्लाउज की कटिंग करनी है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए जिससे कि यूट्यूब ये वीडियो को बहुत सारे बहनों तक पहुंचा पाए और बहुत सारे बहनें ये सारे वीडियो को देखकर कुछ कर पाएँ। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, आगे की पल्ले को कटिंग करने के लिए हमें बैक पार्ट को इस तरीके से नाप लेना है। तो ये हमारा फुल में है 14.5 इंच पे। तो 14.5 इंच पे हमें 1 इंच प्लस करना है, यानी कि हमें आगे के पल्ले को 15.5 इंच पे कटिंग करना है। तो देखो, यहाँ से हमें 15.5 इंच पे एक मार्क करेंगे आगे के पल्ले के लिए और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। तो जैसे कि ये प्रिंसेस कट में बनने वाली है, तो आगे से हमें कोई भी हुकाई वाली पट्टी ऐड नहीं करनी है, इसमें लिए कोई भी मार्जिन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको फ्रंट हुक वाली बनानी है तो आपको फ्रंट की साइड 1/2 इंच मार्जिन छोड़ना है। तो उसी मार्जिन के ऊपर से आपको सारे मार्क को लगाना है। तो देखिए, यहाँ से हम अब शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि बैक पार्ट का जो शोल्डर था वो हमारा बहुत डीप है, इसलिए हमने 5 इंच पे मार्क किया है और फ्रंट पार्ट के यहाँ से हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच पे हम आगे के पल्ले के लिए कंधे के रखेंगे और आर्म होल हमें यहाँ पर सेम ही रखना है 5.5 इंच। और यहाँ से भी हम देखिए 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से सीधा कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, इस लाइन को यहाँ से भी हम सीधा कर लेंगे।
अब यहाँ तक अपने मार्क को कर लेने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से चेस्ट की चौथाई भाग लेना है। तो चेस्ट का चौथाई भाग हुआ हमारा 8 इंच, तो 8 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से हमें 1.5 इंच मार्जिन के लिए छोड़ना है, जैसे कि हम मार्जिन के लिए छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आपको मार्क को कर लेना है और कमर की चौथाई भाग लेना है 6.5 इंच और इसमें भी हमें 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है। तो इस तरीके से मार्जिन को छोड़ने के बाद से हमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है इसमें। प्रिंसेस कट हम यहाँ पर डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं, तो हमें सिलाई मार्जिन भी हमें यहाँ से ऐड करना है। तो देखिए यहाँ से चेस्ट की तरफ से हमें 1 इंच यहाँ से ऐड करना है सिलाई मार्जिन, जो प्रिंसेस कट में हाफ इंच दबेगी और यहाँ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करना है। तो इस तरीके से हमारा 1.5 इंच की हमारा कटिंग होगी और 1 इंच तो हमारा प्रिंसेस कट में हाफ इंच दोनों तरफ सिलाई में जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेंगे और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने लिख दिया है, जिससे कि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए इस कॉर्नर से हम एक तिरछी लाइन बनाएंगे और यहाँ से हमें 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हमें मिलाते हुए आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से आर्म होल ड्रॉ करने के बाद से देखिए हमने यहाँ पर शोल्डर को चेक करना है, 3 इंच पे रखना है, क्योंकि बैक पार्ट में भी हमने यहाँ पर शोल्डर को 3 इंच पे रखा है। जो कंधी हमें रेडी चाहिए 3 इंच की, हमने इस तरीके से रख लिया है। अब यहाँ से हमें इंची टेप को रखना है और गले की डीप के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिजाइनर वाला गला बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ से देखिए मैंने इसकी लंबाई जो है 5.5 इंच रखना है। तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लिया है और अपेक्स पॉइंट है इस साइज में 9 इंच, तो मैंने यहाँ पर 9.5 इंच पे इस तरीके से मार्क को कर लेना है। तो 30 साइज की ब्लाउज के लिए 32 साइज की ब्लाउज के लिए 9.5 इंच पे टक्स के लिए मार्क को कर लेना है। अब देखिए यहाँ से हमें इसकी दूरी के लिए मार्किंग करेंगे। तो इसकी जो 10वीं भाग है ये होता है हमारा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पे हमें यहाँ पर एक मार्क कर लेंगे, 3 इंच 2 सूता और यहाँ से भी हमें इतना ही मार्क करना है और यहाँ से हमें सिलाई मार्जिन हाफ इंच बढ़ाते हुए मार्क करेंगे। तो सिलाई में जो हमारा दबेगी, तो इस दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और यहाँ से देखिए हमें प्रिंसेस कट के लिए शेप लगा लेंगे। तो इस तरीके से गोलाई देते हुए हम आर्म होल की तरफ से प्रिंसेस कट के लिए इस तरीके से शेप को लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हमें नीचे की तरफ से डार्ट के लिए मार्किंग करना है। तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच की डार्ट के लिए यहाँ पर मार्क को कर लेंगे। तो 30 साइज और 32 साइज की चेस्ट के लिए देखिए आप यहाँ से इस तरीके से 1.5 इंच की मार्जिन को डार्ट इस तरीके से डालना है। तो देखिए यहाँ से हम गोलाई देते हुए इस तरीके से प्रिंसेस कट की शेप को लगा लेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ये शेप लग गई है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर एक मार्क करना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है, 1 इंच आपको यहाँ से ऊपर करना है जो फिटिंग वाली लाइन है। अब इस लाइन को देखिए हम यहाँ से चेक करेंगे, तो यहाँ से हमारा आ रहा है 5.5 इंच और इस गोलाई को ऊपर भी हम इसे चेक करना है 5.5 इंच। जहाँ पर भी आ रहा है हमें इस तरीके से मार्क को लगा लेना है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए देखिए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से भी हमें हाफ इंच ऊपर की ओर मार्क करना है और इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे देनी है। इससे ब्लाउज का फिटिंग का लुक बहुत ही अच्छी आती है। तो आप चाहे तो इस तरीके से मार्क कर सकते हैं, वरना इससे सीधा भी रख सकते हैं। तो ये सारी पार्ट जो है हमारा ये कट हो जाएंगी। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क को कर लेना है। अब देखिए गले के लिए हमें मार्क करना है। तो गले की चौड़ाई के लिए हमने यहाँ पर चेक करना है। तो ये हमारा 2.25 इंच आ रहा है। तो इसके लिए इसकी चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच या फिर 3 इंच भी आप रख सकते हैं अपने हिसाब से। और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से देखिए हमें इस तरीके से शेप को लगाना है। तो आप कोई भी शेप लगा सकते हैं ब्लाउज की नेक डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। तो मैं इस तरीके से ब्लाउज की नेक के लिए डिज़ाइन इस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से फ्रंट नेक की हमने डिज़ाइन तो बना ली है। अब चलिए फ्रेंड्स इसे हम कट कर लेते हैं। तो जैसे ही हमने मार्क किया है इन सारी पार्ट को हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो पार्ट हमने हाईलाइट किया है इसे भी हम कट करके अलग कर लेंगे। तो देखिए इसे हम फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। जो क्रेप की फैब्रिक है इसके ऊपर हमें रखना है। डबल अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं, तो इस तरीके से हमें बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग ही सारी कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल बढ़ाते या फिर कम करके कटिंग नहीं करनी है। आपको अगर प्रॉब्लम होती है कटिंग करने में तो आप पहले पिन कर लीजिएगा, फिर आप इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए बिल्कुल अकॉर्डिंग इसी की साइज की हमें कटिंग करनी है, दोनों अस्तर को बराबर सी।
और इस तरीके से रखने के बाद से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे। और यहाँ से देखिए हम हल्की सी 2 सूता जितना हमें यहाँ से छाँट लेना है। तो ये प्रिंसेस कट की कटिंग हमारा कंप्लीट हो गई है फ्रेंड्स। अब हमें इसे मेन फैब्रिक के ऊपर रखना है और मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाते हुए कटिंग कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं। तो इसे सिलाई करने के लिए देखिए मैंने सारी क्रेप की फैब्रिक जो है मेन फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है। इस तरीके से चारों तरफ से चिपकाने के बाद से देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने इस तरीके से कट कर लेना है। तो क्रेप की फैब्रिक को ही हमें अस्तर के नीचे लगानी है और इसके नीचे हम कॉटन के अस्तर को लगाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सारी पार्ट को कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने सारे पार्ट को कट कर लिया है। अब यहाँ से हम प्रिंसेस कट की जो साइड वाली पार्ट है इसे हम जोड़ेंगे। तो कमर की तरफ से हमें इसे यहाँ से हाफ इंच दबाते हुए सिलाई को चलाना है। देखिए यहाँ तक हमें सिलाई चलाना है और इसे हम डबल सिलाई लगा लेंगे जिससे कि इसमें मजबूती आ जाए। तो इस तरीके से डबल सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ की पार्ट को हमें इसी तरीके से सिलाई करनी है। तो देखिए कमर की तरफ से ही हमें सिलाई को लगाना है जिससे कि आर्म होल की तरफ से अगर हमारा फैब्रिक कम या ज़्यादा हो रहा है तो इसे हम बाद में छांट पाएँ। तो परफेक्ट तरीके से कटिंग करने से आपका यहाँ पर भी कोई भी पार्ट हमारा देखिए छोटा बड़ा नहीं हो रहा है। अगर आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इसे कट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से इसमें सिलाई लगा लिया है और जितना भी नीचे की तरफ अगर छोटा बड़ा थोड़ा सा हो रहा है तो हमें इसे छांट लेना है। अब देखिए अस्तर को भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो जैसे कि हमने ऊपर की पार्ट को सिलाई लगाया है इसी तरीके से हमें यहाँ से भी सिलाई को लगाना है। तो नेक की कटिंग हमने इस तरीके से कर लिया है। अब देखिए दोनों की साइड की जो पार्ट है इसे हम लगाएंगे। तो इसे जोड़ने के लिए नीचे से ही हमें सिलाई को चलानी है इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट की सिलाई कर लेनी है। और जो आर्म होल की तरफ से अगर हमारा फैब्रिक कम या ज़्यादा हो रहा है इसे भी हमें छांट लेना है। देखिए इस तरीके से हमें डबल सिलाई यहाँ पर भी लगा लेंगे। तो इस तरीके से दोनों पार्ट हमारा रेडी हो गई है। तो देखिए इसके ऊपर हमें सीधी वाली तरफ से हमें सीधे वाली तरफ को इसी तरीके से मिलाते हुए रखना है। अस्तर की सीधी साइड को हमें मेन फैब्रिक के सीधी साइड में इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे। और और यहाँ से हमने नेक की जो कटिंग किया है इसे हमें देखिए 2 सूता छोड़ते हुए इस तरीके से इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर से हमें बिल्कुल सेंटर को मिलाते हुए रखना है। तो देखिए इस तरीके से हमें सिलाई चलाते जाना है। और यहाँ से देखिए हाफ इंच जितना छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से कट कर लेंगे। और यहाँ से जो कोनी में से हमें इस तरीके से छोटी छोटी सी कट लगा लेंगे और इसे हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से हम पलट लेने के बाद से आप यहाँ से प्रेस भी लगा सकते हैं और इसमें हम पाइपिंग लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसी कलर की पाइपिंग गोल्डन कलर की यहाँ से मैंने इस तरीके से लगाया है। नीचे की तरफ पाइपिंग को रखना है और देखिए यहाँ से हमें बिल्कुल किनारे से सिलाई को चलाते जाना है। तो यहाँ से देखिए कॉर्नर पर से हमें पाइपिंग को थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है और इस तरीके से हमें इसके ऊपर से सिलाई को चलाते जाना है। तो इस तरीके से पाइपिंग लगाने से कॉर्नर बहुत ही अच्छी से फिनिशिंग होती है और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरीके से देखिए हमें सारी कॉर्नर पे हमें पाइपिंग को फोल्ड करना है ऐसे और इसके ऊपर हमें सिलाई चलाना है और इसे अंदर की ओर फोल्ड करती हुई और एक सिलाई चला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी वाली कलर से मैच करते हुए इस तरीके से गोटे लेस को लगाया है जिससे कि इसका डिज़ाइन जो है ना बहुत ही अच्छी लुक आती है। तो इस तरीके से हमने गले को कंप्लीट कर लेना है और देखिए यहाँ से हमने गले को कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हमें इंची टेप को लेना है और कंधे के ऊपर से हमें टक्स पॉइंट को मार्क करना है। तो 9.5 इंच पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे। तो जितना आपका टक्स पॉइंट आ रहा है इसमें हाफ इंच ऐड करना है और यहाँ से जितना भी नीचे से मार्क कर लेंगे 5.5 इंच पे इस तरीके से दोनों तरफ मार्क को कर लेना है। अब देखिए कप को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है 4 फोल्ड में और सेंटर से मार्क करके एक लंबी लाइन इस तरीके से बना लेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरीके से सिलाई को चलाना है। तो देखिए यहाँ से हम सिलाई को चलाएंगे और इस सिलाई के ऊपर से हमें इस लाइन को मिलाते हुए रखना है और इसके ऊपर से हमें सिलाई चलाते जाना है। तो देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से हमारा कप लग गई है। तो दोनों तरफ के कप को हमें इसी तरीके से लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा कप जो है अटैच हो गया है बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसानी से भी।
तो देख सकते हैं। और इसके ऊपर हम इसे पलट लेंगे और जितना भी साइड से हम दोनों कपड़े को मिलाते हुए सिलाई को चलाएंगे। और इसमें आपको ध्यान देना है, जो भी हमने सिलाई लगाई है आर्म होल और कमर की तरफ से, दोनों की सिलाई को हमें बिल्कुल मिलाते हुए रखना है और इस तरीके से हमें सिलाई चलाते जाना है। तो चारों तरफ से हमें इस तरीके से सिलाई को चला लेंगे। सिलाई चलाने के बाद से फ्रेंड्स देखिए, जहाँ से भी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो रहा है इसे हम कट कर लेंगे और इसे यहाँ से हम कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर लेने के बाद से देखिए, हम इसमें कमर पट्टी भी लगा लेंगे। तो कमर पट्टी को हमने यहाँ पर 1.5-2 इंच तक की चौड़ाई वाली कमर पट्टी लेना है और इसके ऊपर भी हमें एक धार स्टिच लगाएंगे और इसे अंदर की ओर फोल्ड करते हुए एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे और इसके ऊपर हम तुरपाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने बताने का तरीका आप लोगों को पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।